हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 5 को। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है अभी 5.3 एक्सरसाइज के, तो उनका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन 15 में ये गिवन है कि कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है उसमें कॉन्ट्रैक्टर को ये कंडीशन रखी जाती है कि अगर वर्क अपने सर्टेन टाइम से जरा भी डिले होता है तो उसको वहाँ पर उसको पेनल्टी पे करनी होगी। पेनल्टी कुछ इस तरीके से होगी, अगर वर्क फर्स्ट डे तक अगर डिले होता है तो उसको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। सेकंड डे तक डिले हो जाता है तो 250 रुपीज़। थर्ड डे तक अगर डिले चला जाता है तो 300 रुपीज़ आपका थर्ड डे की। तो इस तरीके से 50 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी में ऐड होते जाते हैं। तो अगर ये वर्क कुल मिला के 30 डेज़ तक डिले हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे वो 200 रुपीज़ है, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे वो 250 रुपीज़ है, पेनल्टी फॉर थर्ड डे वो 300 रुपीज़ है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं जो पेनल्टीज़ हैं 200, 250, 300 10 आर इन AP। तो ये सभी जो आपकी पेनल्टीज़ हैं वो सभी AP के अंदर हैं क्योंकि इनका सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमें पता करना होगा इनकी हेल्प से अगर ये 30 डेज़ तक अगर ये पेनल्टीज़ अगर यूज़ होती हैं तो टोटल पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पे करनी होगी। तो डेट्स वाई हमें इन सब का सम निकालना होगा। तो हम 200 + 250 + 300 इनका सम निकालेंगे अप टू 30 डेज़ यानी कि 30 टर्म्स तक का। तो इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हम AP के SN यानी कि AP के सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है SN = n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले में n के प्लेस हम पुट करेंगे 30, क्योंकि 30 डेज दैट मीन्स 30 टर्म्स वहाँ पर हैं। फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं इसमें 200 है, कॉमन डिफरेंस इसमें 250 - 200 यानी कि 50 है। तो इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करके हम आसानी से पेनल्टीज का सम जो है 30 डेज़ के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 इस तरीके से होगा। क्वेश्चन 16 देखिएगा। तो क्वेश्चन 16 में बताया गया कि एक स्कूल है और स्कूल में जो है 7 स्टूडेंट्स को उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कैश प्राइजेज दिए जाते हैं और कैश प्राइज में 700 रुपीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और कंडीशन ये है कि हर एक प्राइस जो है वो पहले प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है। तो हमें सभी प्राइसेस जितने भी प्राइजेज हैं 7 के 7 उन सभी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं, हम सपोज करते हैं फर्स्ट प्राइस का जो कैश प्राइस है, ठीक है, ये फर्स्ट प्राइस का जो प्राइस है वो x रुपीज़ है। सेकंड प्राइस का जो प्राइस होगा, क्योंकि जैसे बोला गया है कि वो 20 रुपीज़ लेस होगा तो हो जाएगा x - 20। थर्ड प्राइस हो जाएगा इसमें ऐसे ही x - 40। अब जैसे कि x - 20 x - 40 ये जो टर्म्स है वो भी AP के अंदर है, क्योंकि लगातार इसमें 20 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, 20 की डिफरेंस आ रहा है तो ये AP के अंदर होंगे। अब हमें इन सब का सम भी गिवन है, क्योंकि सम ऑफ ऑल 7 प्राइजेज जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 700। तो इट मीन्स x + x - 20 + x - 40 डैश 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 अप टू 7 टर्म्स हम कह सकते हैं, अप टू 7 प्राइजेस हम कह सकते हैं। तो वो इक्वल है किसके 700 के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब क्योंकि AP और AP का सम गिवन है तो इसमें भी हम AP के सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो हम SN के प्लेस पे पुट करेंगे इसमें 700, n के प्लेस पे पुट करेंगे हम 7, a के प्लेस पे फर्स्ट टर्म जो कि कितनी है x, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसमें x - 20 - x यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो जो कि हो जाएगी -20। अब इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके हम x को फाइंड आउट कर लेंगे, और जब x आ जाएगा तो जो 7 प्राइजेस थे, क्योंकि वो x - 20 x - 40 x - 60 x - 80 x - 100 x - 120 है, तो इन सभी में x की वैल्यूज़ को पुट करके जो है सभी प्राइजेस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 17 में कहते हैं कहा गया है कि जो एक स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल के अंदर और उसके चारों ओर जो है वो ट्रीज़ प्लांट करने की योजना बनाते हैं। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट मतलब हर एक क्लास उतने वहाँ पे ट्रीज़ प्लांट करेगी जितने क्लास में वो होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास 1 ट्री प्लांट करेगी, सेकंड क्लास 2 ट्रीज़ प्लांट करेगी, थर्ड क्लास 3 ट्रीज़ प्लांट करेगी। इसी तरीके से क्लास 12 तक होगा।
और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि हर एक क्लास के अगर 3 सेक्शंस हैं तो पता कीजिएगा टोटल कितने ट्रीज जो होंगे वो प्लांटेड होंगे उन सभी क्लासेस की हेल्प से। तो वो देखिएगा, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्लास जो है वो कितने ट्रीज प्लांट करती है। तो जैसे बताया गया था जो जिस क्लास में होगा उतनी ट्रीज प्लांट करेगा, तो फर्स्ट क्लास डेट मीन्स 1 ही ट्री प्लांट करेगा। लेकिन क्योंकि 3 सेक्शंस हैं तो टोटल ट्रीज जो प्लांटेड होंगे क्लास फर्स्ट से वो हो जाएंगे 1 × 3, इट मीन्स 3 ट्रीज वो प्लांट करेगा क्लास फर्स्ट। ऐसी नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड, तो क्लास सेकेंड है तो वो क्लास 2 ट्रीज को प्लांट करेगी, लेकिन 3 सेक्शंस हैं तो टोटल ट्रीज जो प्लांटेड होंगे क्लास सेकेंड से वो होंगे 2 × 3 = 6। और इसी तरीके से क्लास थर्ड जो होगी, भाई थर्ड क्लास है, 3 ट्रीज को प्लांट करेंगे, लेकिन 3 सेक्शंस हैं तो 3 × 3 9 ट्रीज वो प्लांट करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से पता कर सकते हैं टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो वो हो जाएंगे 3 + 6 + 9 + डैश अप टू 12th क्लास, क्योंकि 12th क्लास तक है तो 3 + 6 + 9 को हम प्लस करेंगे अप टू 12th क्लास तक। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 3 + 6 + 9 ये एक AP फॉर्म होती है यहाँ पर, और हमें इसका सम निकालना है तो हम सीधा इसमें AP के सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n के प्लेस पर पुट कर देंगे इसमें हम 12, क्योंकि 12 क्लास की वो बात कर रहे हैं। a के प्लेस पे 3 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस 6 - 3, तो यह आ जाएगा 3। तो इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल ट्री जो प्लांटेड होंगे स्कूल से वो कितने होंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 में एक स्पायरल दिखा रखा है यहाँ पर, और कह रहे हैं कि जो स्पायरल है उसमें हम A और B को अल्टरनेटिवली सेंटर यूज़ करके सेमी सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। टोटल 13 सेमी सर्कल वहाँ पे ड्रॉ किए जाते हैं इस स्पायरल को बनाने के लिए। तो पता कीजिएगा स्पायरल की लेंथ क्या होगी, और साथ ही साथ ये बोला गया है जो पहला सेमी सर्कल है उसके रेडियस 0.5 है, नेक्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस जो है वो 1 है, नेक्स्ट की 1.5, और इस तरीके से सेमी सर्कल की रेडियस जो है वो 0.5 से इंक्रीज होती जाती है। तो पता कीजिएगा टोटल स्पायरल की लेंथ क्या होगी, स्पायरल की टोटल लेंथ क्या होगी। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्पायरल है वो सेमी सर्कल को मिलाकर बना है। ठीक है, और टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो इट मीन्स अगर हमें स्पायरल की लेंथ को फाइंड आउट करना होगा तो ये जितने भी सेमी सर्कल्स बन रहे हैं हमें इन सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंसेस को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि सेमी सर्कल ये लेंथ का मतलब सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है ये, तो और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है πr। ठीक है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है πr, पूरे सर्कल का 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का πr होता है। तो इट मीन्स ये होगा कि टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल जो होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 13 सेमी सर्कल। जो 13 सेमी सर्कल्स हैं उन सभी के सर्कमफ्रेंसेस को प्लस करेंगे तो स्पायरल की लेंथ हमें मिलेगी। अब पहला जो सेमी सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस होगा πr1, सेकंड का πr2, थर्ड का πr3, और इस तरीके से हमें इनको प्लस करना होगा अप टू 13 सेमी सर्कल तक। तो इसलिए πr1 + πr2 + πr3 + डैश अप टू 13th सेमी सर्कल तक हम सबको प्लस करना होगा। इन सभी में से पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा r1 + r2 + डैश अप टू 13th सेमी सर्कल। पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7। r1 के प्लेस पे पहले सेमी सर्कल की रेडियस जो कि 0.5, r2 के प्लेस पे सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस जो कि 1, r3 के प्लेस पे थर्ड की 1.5। इस तरीके से 13 सेमी सर्कल तक हमें इन सभी को प्लस करना होगा। अब क्योंकि हम देख सकते हैं 0.5, 1 और 1.5 ये सभी वैल्यूज़ AP के अंदर हैं और इनका हमें सम फाइंड आउट करना है अप टू 13 टर्म तक, तो इसमें हम AP के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले में n तो हो जाएगा 13, क्योंकि हम 13th टर्म तक का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0.5, कॉमन डिफरेंस हम 1 - 0.5 इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें हम AP के सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, 22/7 मल्टीपल में चलता रहेगा और सॉल्व करके जो आएगा वही स्पायरल की टोटल लेंथ होगी। क्वेश्चन 19 देखेगा, इसमें बोला गया कि जो 200 लॉग्स हैं, लॉग्स ऑफ वुड, उनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि सबसे बॉटम वाली रो में 20 लॉग्स रखे जाते हैं, उससे ऊपर वाली रो में 19 लॉग्स रखे जाते हैं, उससे नेक्स्ट रो में 18 रखे जाते हैं, और इस तरीके से एक एक लॉग वहाँ पे कम करते चले जाते हैं।
तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि जो 200 लॉक्स हैं उनको अरेंज करने के लिए टोटल रोज कितनी वहाँ पर यूज़ होंगी, और साथ ही साथ सबसे टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बॉटम रो में जो लॉक्स हैं वो कितने हैं 20, उससे नेक्स्ट में कितने हैं 19, उससे नेक्स्ट में कितने 18, ये हमें गिवन है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि 20, 19, 18 इनसे एक ए भी बन जाती है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इन सब के बीच में सेम है। सपोज कर लेते वहाँ पर n रोज़ के अंदर इन लॉक्स को अरेंज किया जाता है, तो इट मीन्स हमें गिवन ये है 20 + 19 + 18 प्लस डैश अप टू n रोज, यानी इन सभी लॉक्स का जो सम होगा n रोज तक वो कितना होगा 200, ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 20 + 19 + 18 प्लस डैश अप टू n रोज इक्वल टू गिवन है 200 है। अब जैसे हमने बोला कि 20, 19, 18 ये AP के अंदर है, ये AP में है, तो यहाँ पर आपको हम इसको सॉल्व करने के लिए AP के सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सम गिवन है। तो सम कितना गिवन है 200, तो SN के प्लेस पे 200 यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म इसमें है 20, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 90 - 20 यानी -1, तो इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे हम SN के फॉर्मूले में। ठीक है, SN के फॉर्मूले जो इनको पुट किया जाएगा तो सॉल्व करके आपको n फाइंड आउट हो जाएगा, और फिर साथ ही साथ इसमें ये भी पूछा गया कि टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो डैट मीन्स हमें nth रो में कितने लॉक्स होंगे ये फाइंड आउट करना होगा, यानी हमें इसके लिए nth टर्म को फाइंड आउट करना होगा। तो n को फाइंड आउट करने के बाद में नंबर ऑफ लॉक्स इन nth रो यानी टॉप रो को फाइंड आउट करने के लिए आप an को फाइंड आउट कीजिएगा, जो कि आप a + n - 1 × d के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। a भी आपके पास होगा, d भी आपके पास है, और n आप इससे फाइंड आउट कर ही लेंगे ऊपर। तो इनको वैल्यूज़ को पुट करके आप nth रो में यानी टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे वो भी आप आसानी से फाइंड कर ही लेंगे। क्वेश्चन 20 देखिएगा, इसमें बोला गया है कि एक पोटैटो रेस वहाँ पे रखी जाती है। कंडीशन ये है कि जो कॉम्पिटिटर है वो बकेट, पहले मैं आपको बता दूं कंडीशन ये है कि पहले सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे तो बकेट को रखा जाता है, फिर उससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर पहला पोटैटो रखा जाता है, फिर 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर बाकी के जो पोटैटोज़ है वो रखे जाते हैं। टोटल मिला के 10 पोटैटोज़ जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में रखे जाते हैं। कॉम्पिटिटर से ये कहा जाता है कि पहले कॉम्पिटिटर बकेट से फर्स्ट पोटैटो तक वहाँ पे रन करेगा, उस पोटैटो को पिक करेगा और वापस ला के बाल्टी में आकर ड्रॉप कर देगा। इसी तरीके से बकेट से वो सेकंड पोटैटो तक रन करेगा, इसको पिक करेगा, उठा के वापस ला के बकेट के अंदर ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से अगर वो 10 के 10 पोटैटोज़ को पिक कर लेते हैं कॉम्पिटिटर, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितनी रन करनी पड़ती है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले पता करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो। तो पहले पोटैटो को पिक करने के लिए कॉम्पिटिटर को टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी होगी भाई, क्योंकि कॉम्पिटिटर बकेट से पहले पोटैटो तक जाता है और फिर वापस वो उस पोटैटो से बकेट तक आता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 + 5 = 10। तो पहले पोटैटो को पिक करने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो कितनी हो जाएगी 10। इसी तरीके से सेकंड पोटैटो को पिक करने में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी वो भी आप देख सकते हैं। तो सेकंड पोटैटो है यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 8, तो उसको वापस वो बकेट में ड्रॉप करके आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 8 + 8 = 16, यानी सेकंड पोटैटो को पिक करने में जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 16। और इसी तरीके से थर्ड पोटैटो को पिक करने में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ये आप देख सकते हैं 5 + 3 + 3, तो 5 + 3 + 3 डैट मीन्स 11 मीटर वो पहले पोटैटो थर्ड पोटैटो तक जाएगा और वापस वो लाकर उसको ड्रॉप करेगा सेकंड उसको, तो उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी थर्ड पोटैटो को पिक करने में वो होगी 22। अब जैसे कि हम देख सकते हैं जो डिस्टेंसेस हैं 10, 16, 22 एक AP के अंदर फॉर्म हो रही हैं, और हमें इन सभी डिस्टेंसेस का सम निकालना होगा अप टू 10th पोटैटो तक। तो हम वो सीधा से AP के फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक ऑल द पोटैटोज वो इक्वल होगा 10 + 16 + 22 प्लस डैश अप टू 10th पोटैटो। अब क्योंकि AP है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम इसमें AP के सम के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो इट मीन्स n के प्लेस में आप पुट कर सकते हैं 10, a के प्लेस पे भी 10, कॉमन डिफरेंस इसमें हो जाएगा 6। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करके हम आसानी से SN को फाइंड आउट कर लेंगे और इससे पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटर को टोटल डिस्टेंस कितनी वहाँ पर ट्रैवल करनी होगी उन सभी पोटैटोज़ को पिक करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। आई होप इनको देखकर आप आसानी से उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।